वह इन गलत संगतों में पड़ रहा है और वह उन संगतों में रह करके हो सकता है कुछ गलत काम कर रहा है, तो वह वहाँ पर भी परेशान बड़ी दुखी हुई आशंका कि जिससे बच्चा सही राय दिया जाए अथवा सही अपनी मार्ग पर चले, अच्छी नीति से जीवन व्यतीत करे। और भी ऐसी दो भाई थे और एक भाई बढ़िया राज्य कर रहा था, अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा है और एक भाई दुखी परेशान है, अनेक समस्याएं से जीवन में आ रही। क्यों? उसका कारण कि जो है एक भाई गलत राह पर चल रहा है क्या, और दूसरा भाई सही है। गलत राह पर क्या, एक व्यक्ति ईमानदारी से व्यापार कर रहा है, सही सही अपना धन का अर्जन कर रहा है, और एक व्यक्ति डायरेक्ट है, वह चाहता है कि हम जो है तत्क्षण हाथ लगाओ, हाथ फायदा हो जाए, देर लगाओ क्या फायदा, ऐसा सोचता है और सोचता है कि मैं जल्दी करोड़पति बन जाऊँ, और उसके चक्कर में वह अनेक गलत रास्ते पकड़ लेता है और उसके कारण वह अनेक ऐसे जो है दुर्घटना घटनाएं घट जाती है कि जहाँ उसको अर्श पर जाना चाहिए वह फर्श पर आ जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कहते हैं जीवन में हम जब भी कोई कार्य करते हैं या कुछ बारे में सोचते हैं, पूरे हमारे अंदर से आवाज आती है, हमारे अंदर से क्या आती है, आवाज आती है, और एक नहीं दो आवाज आती है, दो आवाज आती है। एक सही रास्ते में आवाज आती है और एक गलत रास्ते में। सामान्य व्यक्ति क्या करता है, जो गलत अच्छी रास्ता है उस आवाज को भी सुनता है और गलत रास्ते पर चल देता है। बहुत मिलते ही लोग होते हैं जो अच्छे रास्ते पर अच्छी बात को सुनते हैं और अच्छी बात कर सकते हैं, और कोई जो है तरक्की कर पाते हैं, कोई जो है अपना कल्याण कर पाते हैं। हमें अपने जीवन को यदि श्रेष्ठ बनाना है, महान बनाना है, कहते 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वह होते हैं, क्या होते हैं, एक वह व्यक्ति होते हैं जो जन्म से महान होते हैं, दूसरे वह होते हैं जो कर्म से महान होते हैं, और तीसरे वह होते हैं, अगर भाई तीसरे वह होते हैं जो न जन्म से महान है और न ही कर्म से महान है, लेकिन अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को महान मानते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे जो जन्म से महान होते हैं वो कौन होते हैं पता है? जो जन्म से महान होते हैं वो कौन होते हैं? यहाँ तीनों लोग बैठे हैं। जो जन्म से महान होते हैं वो तीर्थंकर भगवान होते हैं। जो जन्म से जो है महान होते हैं वो तीर्थंकर भगवान होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनका जन्म होता है वो तीव्र ज्ञान के धारी होते हैं। कैसे होते हैं?
तीर ज्ञान के धारे हुए जिनको क्षणिक सौम्य दर्शन की प्राप्ति है, जिनको तीर्थंकर जैसी प्रकृति की है, ऐसे वो तीर ज्ञान के धारे। इसलिए जन्म से महान व्यक्ति आते हैं तो पहले ही उनकी जो है सूच होता है, पहले से जो है संकेत आना प्रारंभ। तो तीर्थंकर भगवान जन्म से, दूसरे जो होते हैं जन्म वो कर्म से महान होते हैं, वो साधु संत होते हैं, वो साधु संत होते हैं। वो जन्म से महान है क्योंकि चतुर्थ काल में जन्म हुआ है, इसलिए जन्म से महान। हम सभी जो है जन्म से महान नहीं है, क्योंकि हम सभी का पंचम काल में जन्म हुआ, लेकिन कर्म से महान। संस्कृत साधु त्यागी कर्म से महान हो जाते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे करते हैं, साधु संतों की संगत करते हैं, तब त्याग संयम आदि ध्यान कर लेते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं अनुव्रत महान कर लेते हैं, तो क्या होते हैं महान हो जाते हैं। जो जन्म से महान है वो कहाँ बैठे हैं, इतनी ऊंचाई पर बैठे हैं, और उसके बाद कर्म से महान है वो कहाँ बैठे हैं, और तीसरे आप लोग हो जो कैसे हो, सब नहीं ऐसे, मतलब ऐसे हो सकते हैं। तो हमें ऐसे, हमें ठीक है मैं मान सकता हूँ पहले वाले तो नहीं हो सकते, लेकिन दूसरे वाले तो हो सकते हैं। हम कर्म से महान तो हो सकते हैं यदि हम अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को धारण करते हैं, अच्छे जीवनगत नियम संयम को धारण कर लेते हैं, तो हम कर्म से महान हो सकते हैं, कर्म से महान हो सकते हैं। और यही कारण है कि संत ने जीवन में संयम को धारण किया, तप को धारण किया, त्याग को धारण किया, महान हो। अब साधु संत तो महान हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ श्रावक भी है, जो ग्रस्त भी है हो जाता है, क्या हो जाता है, वो भी महान हो जाता है। तो हम सभी जो है थोड़ा आपने सुना होगा, महावीर भगवान महान कैसे बने, महावीर भगवान महान कैसे बने, याद करो कि कितनी पर्याय उन्होंने विद्युत की, और उन्होंने पर्याय का क्रम से प्रयास प्रसार किया। कहाँ शेर की पर्याय है, कहाँ दुआ भी की पर्याय है, मांस खाए, पहले मांस का त्याग किया, फिर हिंसा करने का त्याग किया, आगे चलते क्रम से रहे महावीर महान कैसे बने, और उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करी, अपनी कसायों पर विजय प्राप्त करी, तब जाके वह क्या हुए, तब जाके वह महान हुए, और महान ही परम आत्मा परमात्मा है। तो ऐसे बिना गुणों को धारण किए, बिना गुणों को धारण किए कोई महान बनने वाला नहीं। सुबह विहार करके मैं आ रहा था, तो रास्ते में शोरूम बहुत सारे, इसका शोरूम है, उसका शोरूम दिख रहे, ज्वेलर्स के शोरूम, बड़े शोरूम। उन शोरूम पर जो है स्वर्ण लगा होता है, और जो स्वर्ण होता है उसकी कीमत आजकल तो बहुत ज्यादा हो, अब उसके बारे में सोचना ही बड़ा दुर्लभ है। लेकिन ऐसे उस सोने की कीमत कब हुई, कैसे हुई, ऐसे नहीं होगी, उस सोने को भी तपना पड़ा,
अग्नि में उसको संस्कारित होना पड़ा, अग्नि में तमाम संस्कारित हुआ, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अपितु कितने बार, कितने बार, 16 बार, कितने बार, 16 बार ताव दिए गए, तब जाके वह सोना शुद्ध हुआ, तब उसकी हो गई। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में संस्कार होंगे, तभी जो है हमारी हिम्मत होगी। तो इसी प्रकार आज आपके लिए जो है यह सौभाग्य मिला है कि आपको शुभ अवसर आया। वैसे ही अवसर तो जो है अभी सुन रहे थे कि 40 दिन बाद आता है, जन्म के 40 दिन बाद आता है, लेकिन वो मौका हर किसी को नहीं मिल पाता कि उस समय कोई गुरुजन आपको मिल जाए, उसका आशीर्वाद हो जाए, कोई मुझसे मौका मिल जाए, उससे मुझसे जो है संस्कार। उसके बाद 8 साल पूरे होने पर मौका आता है कि 8 साल पूरे होने पर पुनः किसी साधु संत के पास जाए और ऐसा हो संस्कार को कार्य करते हैं। तो बहुत दुर्लभ लोगों को मिल पाता है। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, जब आपको मौका मिल जाए तभी उसका लाभ लेना चाहिए। आज जो है सिकंदरा बाबू को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम गुरु के मुख से, गुरु के हाथों से, गुरु के माध्यम से उन संस्कारों को प्राप्त करें। आज भगवान की कीमत क्यों है, पूजी करनी क्यों है, क्योंकि गुरुओं के जो है मुख से, गुरुओं के हाथों से उनके संस्कार किए गए, इसलिए आज वो पूजी बनी और असर करें। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रभाव पड़े, तो उसके लिए गुरुओं के मुख से जो है, गुरुओं के हाथ से, गुरुओं के माध्यम से संस्कार होते हैं, तो इससे भी उसका प्रभाव पड़ता है। आज आपको सवाल मिला है, सभी उन संस्कारों को उस अभी भी बताएंगे आपको कि जो जैनत्व के संस्कार, श्रावक के जो संस्कार हैं, जो अष्टमूल गुणों के जो संस्कार हैं, जो जीवन के अंतिम क्षणों तक हमें पालन करना है। मध्यमास मधु का त्याग और 5 कदम का त्याग, ये बिल्कुल जीवन पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति को जो है इसका पालन होना चाहिए, तभी वह सच्चा चैन है, तभी वह सच्चा श्रावक है। उन सबको ध्यान करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से भगवान की